दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आप भी ननद जी की सास के जैसे हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज महारानी नीचे नहीं उतरेगी क्या, ऊपर ही रहेगी। किट्टू को दे जा मुझे फिर रह ऊपर ही। अरे माँ, क्या परेशानी है आपको? जब से किट्टू का जन्म हुआ है आप अंजलि से ठीक से बात तक नहीं करते। सारा दिन बस किट्टू की परवरिश को लेकर अंजलि को सुनाते रहते हो क्या गया है आपको? क्या अंजलि कोई गलती कर रही है? और अगर कर भी रही है तो आपको माँ मानती है वो? प्यार से समझाती क्यों नहीं आप? माफ कीजिए माँ, लेकिन अब मुझे अंजलि के लिए बहुत बुरा लगता है क्योंकि पत्नी है वो मेरी। और सबसे बड़ी बात कि उसकी कोई गलती ही नहीं। किट्टू 1 साल की होने वाली है पर उसने मुझे कुछ नहीं बताया आपके बदले हुए व्यवहार के बारे में, और ना ही मुझे कुछ पता चला क्योंकि मेरे सामने आप अच्छा ही व्यवहार करती हो अंजलि के साथ। हाँ, कभी थोड़ा डांट देती हो तो मुझे लगा माँ बेटी के बीच ये सब तो चलता है, लेकिन जो बातें आज अंजलि ने बताई उसके बाद मुझे बहुत बुरा लग रहा है माँ कि आपकी सोच ऐसी कैसे हो गई। आप तो पहले ही भुगत भोगी हो माँ। दोनों दीदी के साथ उनकी सास ऐसा बुरा व्यवहार करती हैं तो आपको कितना बुरा लगता है। और आपने ही तो कहा था कि मेरी बहू को पलकों पे बैठा कर रखूंगी, फिर क्या हो गया? अब क्या सास बनते ही विचार बदल गए आपके? माफ कीजिए माँ, मुझे आप और दोनों दीदी की सास में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा, और लगता है अब अंजलि को भी दोनों दीदी जैसे सब सहन करना होगा और हर बात मायके में बतानी होगी। रोहन अनवरत कहता जा रहा था, माँ का इतना लाडला और इतनी इज्जत करने वाला रोहन आज इतना सब कहने की हिम्मत कहाँ से लाया? सुरेखा जी को समझ नहीं आ रहा था। तभी सुरेखा जी बोली, ना जाने रात भर से क्या पट्टी पढ़ा रही है मेरे बेटे को, जो इतना जहर उगल रहा है। ऐसा क्या कह दिया मैंने? और हाँ रोहन, मेरी बेटियों से तेरी पत्नी की तुलना मत कर। मेरी बेटियों की जगह तेरी पत्नी होती तो कब की छोड़कर भाग गई होती।
तुझे मेरी बेटियों जैसा बनने में जिंदगी गुजर जाएगी इसकी। इतना सुनते ही अंजलि का गुस्सा फूट पड़ा। नन्हे से किट्टू को रोहन के हाथों में देकर बोली, माँ थोड़ा सोच समझ कर बोले, क्योंकि अब तक मैं सब सहन कर रही थी, किंतु और कितना सहन करूं। कभी आप कहते हो तूने तो किट्टू को जन्म देकर छोड़ दिया, पूरे दिन तो मैं संभालती हूँ, दूसरी तरफ बेचारी बच्ची तरसती है मेरे पास आने को, किंतु आप मेरे पास नहीं आने देते और सबसे कहते फिरते हो कि किट्टू तो दिन भर हमारे पास रहती है, इसकी माँ को तो कोई फिक्र नहीं। कभी आप कहती हैं तूने किया ही क्या है तेरी बेटी के लिए, तो कभी उसके जरा रोने पर कहती हैं कि किट्टू को जरा भी रोने ना दिया कर, सबसे कीमती है ये मेरे लिए। मैंने पूछा, माँ मैं नहीं हूँ कीमती? तो बोली, मेरी जगह तो कोई भी ले सकता है पर किट्टू की नहीं। उस दिन छोटी दीदी का फोन आया मिट्टू के जन्मदिन के लिए कि माँ पहला जन्मदिन है, आप भैया भाभी को भेज दो। तो आप मुझे बोली कि तुम दोनों चले जाओ, जबकि घर में पुताई का काम चल रहा था। और जब दीदी ने फोन किया तब घड़ी में 12 बज रहे थे। ऐसे कौन बुलाता है कि जिस दिन जन्मदिन है उसी दिन 12 बजे आप किसी को बुलाओ। ऊपर से दीदी कोई प्रोग्राम भी नहीं कर रही थी, बस 8-10 लोग थे वहाँ, और उनका ससुराल भी दूसरे शहर में है, जिसके चलते 3 घंटे पहुँचने में लग जाएंगे। मैंने कहा, माँ सामान सेट करने में ही 1 बज जाएंगे, फिर नहाना है और मैं काफी थक गई हूँ। इतने दिनों से पुताई का काम चल रहा है घर में, ऊपर से किट्टू रात में सोने नहीं देती। तब आपने क्या कहा कि ऐसा कर रोहन की दूसरी शादी करवा दे, फिर तू महारानी जैसे आराम करना और वो काम कर लेगी। उस दिन मुझे बड़ा दुख हुआ आपकी सोच देख कर, और सोच लिया कि अब कुछ सहन ना करूंगी और रोहन को सब बता दूंगी। आखिर पति हैं वो मेरे। और हाँ, क्या कह रही थी, आपकी बेटियों जैसी बनने में जिंदगी गुजर जाएगी, तो हाँ अब कोशिश कर रही हो उनके जैसा बनने की, उन्हीं के जैसा सोचने की, कि सास कभी माँ नहीं बन सकती। और जैसे वो हर बात फोन करके आपको बताती हैं ना, वैसे मैं मेरे माँ बाबूजी को तो बताकर परेशान नहीं कर सकती, लेकिन हाँ मेरे जीवन साथी को तो बताकर मन का बोझ हल्का कर ही सकती हूँ।
और हाँ, थोड़ी थोड़ी आपकी बेटियों जैसी बन रही हूँ। इतना कहकर अंजलि किट्टू को गोद में लेकर सहलाने लगी और रोहन बोला, माँ कितनी सीधी और सरल स्वभाव की थी अंजलि, लेकिन दोनों दीदी के बहकावे में आकर आपने उसे इतना बदलने पर मजबूर कर दिया। अब प्रार्थना है आपसे कि आगे से ऐसा गलत व्यवहार मत कीजिएगा अंजलि के साथ, और ना ही उसकी परवरिश पर तानाकसी। और हाँ, आप मेरी माँ हैं और आज पहली बार आपसे ऐसे बात करते हुए मुझे बड़ा दुख हो रहा है माँ, लेकिन आप जानती हो ना कि मैंने सदा ही अच्छा बेटा होने का फर्ज निभाया है, और आप ही ने मुझे सिखाया था कि सदा सही राह सुनना, फिर आज मैं गलत राह कैसे सुनता। ब्याह कर लाया हूँ अंजलि को, उसके अस्तित्व और मान सम्मान की रक्षा करना भी मेरा फर्ज है। इकलौते बेटे को पत्नी का यूं पक्ष लेते देख सुरेखा जी की नाक बहुत सिकुड़ गई और बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। दोस्तों, अंजलि का भाग्य अच्छा था कि उसे रोहन जैसा जीवन साथी मिला, जिसने सही गलत समझकर अपने पति होने का फर्ज निभाया। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये